समा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, मन में समा जा, श्याम मेरे आजा, मन में समा जा, श्याम मेरे आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम निताई गौर हरि बोल। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विवृधभासः कनककपसं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। और विष्णु नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरणम। कलियुग में बृहद नारदीय पुराण में
38वें अध्याय में कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय ही, भगवान के नाम का जप ही उद्धार का मार्ग है। क्योंकि इस कलयुग में न यज्ञ होंगे, न तप होंगे, न बड़े बड़े व्रत होंगे, न उनका कोई ऐसा प्रभाव होगा, क्योंकि कलयुग ने सब धर्मों को लय कर दिया है। तो केवल हरिनाम ही जीव को भवसागर से पार लगाता है। महापुरुषों ने यहाँ तक कहा, राम नाम मृत्यु दुख को भी मिटा देता है, भव रोग मिटा देता है, तो और रोगों की क्या बात है। कलयुग में मन चंचल है, आयु कम है और साधन कठिन है। मन चिंताओं से व्याकुल रहता है, संकल्प विकल्पों से व्याकुल रहता है, शरीर रोगों से व्याकुल होता है, वाणी दूसरों की निंदा करते करते, झूठ बोलते बोलते मलिन हो जाती है। वस्तुतः सार बात है, मन वाणी शरीर कुछ भी प्रभु के योग्य रहा ही नहीं। मन चंचल है, आयु कम है, साधन कठिन है, इसलिए भगवान ने सबसे सरल उपाय दिया, नाम स्मरण। क्योंकि नाम स्मरण से ही चित्त की शुद्धि कही गई है, और चित्त की शुद्धि के बाद कोई विशेष कठिनाई महापुरुषों ने बताई नहीं है, वो भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। तो सबसे सरल उपाय भगवान ने दिया, नाम स्मरण। तो जो श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति चाहे तो मुक्ति, भक्ति चाहे तो भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। और वैसे भी एक भगवान को छोड़कर हमारा और कोई है नहीं। ओ भगवान हमारे परम प्रेमी, तो ऐसे भगवान को एक क्षण भी भूलना, उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो विस्मरण न हो, हर क्षण में स्मरण हो, इसलिए नाम स्मरण पर महापुरुषों ने अपनी वाणियों पे बहुत ही जोर दिया है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। और कामनाएं, इच्छाएं जितनी भी हों, पूरी तो होती नहीं। पूरा कर लेना अपने हाथ की बात नहीं है, शरीर को अपने हिसाब से चला लेना, रख लेना अपने हाथ की बात नहीं है, घर में एक व्यक्ति के स्वभाव को बदल लेना अपने हाथ की बात नहीं है। तो ये सब समय व्यर्थ जा रहा है, भगवान से विमुख होकर व्यर्थ ही जा रहा है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो समस्त तीर्थों के दर्शन मात्र से भी नहीं मिल सकता। हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम चाहे संपूर्ण पृथ्वी की एक बार परिक्रमा कर लें, या केवल एक बार भगवान के नाम का जप कर लें, पर भागने की क्या आवश्यकता है। हमें तो ऐसी यात्रा करनी चाहिए, यात्रा करते हैं जीवन यात्रा, जिससे हम संसार की यात्रा में फिर कभी लौट कर ना पड़े। अब कोई कहे भगवान कैसे हैं, तो महापुरुष कहते हैं भाई ये भगवान भी नहीं जानते कि वो कैसे हैं। भगवान ये नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि वहाँ कैसा वैसा कुछ चलता ही नहीं। जैसा हम मान लें भगवान वैसे हैं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। हमारी बुद्धि प्रकृति को तो पकड़ नहीं सकती, भगवान को क्या पकड़ेगी। हाँ, भगवान चाहे तो हमारी बुद्धि में आ सकते हैं। हम भगवान को जान तो नहीं सकते, पर भगवान को अपना मान सकते हैं। जैसे माँ पूरी की पूरी अपनी है,
ऐसे ही भगवान को अपना मान लें तो भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं अपने को जीव भगवान से अलग मान ले, ये बड़ी भारी गलती है। और शरीर को संसार से अलग मान ले, ये भी बड़ी भारी गलती है। शरीर संसार एक ही जात के, एक ही काम है, एक ही गुण है, पर जीव परमात्मा का तो एक रंग है। और भगवान तो सदा से ही अपना मान रखे हैं, तो भगवान को अपना मान लेना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। भगवान तो जानते भी हैं और मानते भी हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए पधारे और महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु ने बड़ा आश्वासन दिया, किसी तरह समझा बुझा के गृहस्थ में घर को लौटाया और ये भी कहा कि हाँ अभी मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ, फिर श्री धाम वृंदावन जाऊँगा, फिर श्री जगन्नाथपुरी आऊँगा, तो फिर जैसा उस समय होगा वैसे तुम्हें खबर भेजूँगा। अभी तो तुम घर में जाओ अनासक्त भाव से, किसी वस्तु में, यहाँ तक कि शरीर में भी मैं पन्ना रहे कि ये मेरा है। शरीर हमारा नहीं है, ये तो भगवान का धन है। शरीर हमारे लिए भी नहीं है, भगवत भाव से जीव सेवा के लिए। तो प्रभु से प्रेम और जीव मात्र की भगवत भाव से सेवा, इसलिए शरीर है। महाप्रभु फिर से शांतिपुर आ गए। 2-4 अंतरंग भक्तों को लेकर श्री रघुनाथ दास जी को उनके घर लौटाकर जैसे तैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी के लिए महाराज चल पड़े। और वहाँ पर महाप्रभु वही अपार जन समूह भक्तों को अतिशय आनंद, नित्य भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन, भक्तों की अपार भीड़, विशाल जन समूह और वहाँ दशों दशाओं को गुंजायमान कर देने वाला भगवान नाम संकीर्तन की गगनभेदी ध्वनि और एक समय श्री कृष्ण कथा का पान। वही महाराज प्रताप रुद्र जितने भक्त महाप्रभु के साथ हैं सबके लिए श्री जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद की दोनों समय व्यवस्था करते हैं, प्रबंध किए रहते हैं। अपने सेवकों को महाप्रभु की सेवा में लगा रखा है। तो चातुर्मास बिताया। वहाँ राय रामानंद है, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, गदाधर जी, मैं सब जानते हैं महाप्रभु वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं। सब भक्तों का यही विचार था कि प्रभु चातुर्मास आप यहीं श्री जगन्नाथपुरी में व्यतीत करें। बरसात का समय है, वर्षा काल बताकर वृंदावन जाने के लिए मनाया प्रभु को। प्रभु राजी हो गए, ठीक बात है। अच्छा, शांतिपुर से अद्वैताचार्य जी के यहाँ से जब महाप्रभु चले थे तो वहाँ भक्तों को कहे आए थे कि अब के हम वृंदावन चले जाएंगे, इसलिए रथ यात्रा में अब पूरी आने की आवश्यकता नहीं है। इस बार पूरी आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ हम नहीं मिलेंगे, हम तो वृंदावन की यात्रा में चले जाएंगे। तो चौमासा था तो उस पर अभी तो जगन्नाथपुरी नवद्वीप से महाप्रभु आ ही रहे। तो प्रभु की आज्ञा मानकर इस वर्ष गौड़ीय भक्तों का जो दल था वो पहले की भांति रथ यात्रा के लिए नहीं आए। और महाप्रभु ने सदा की तरह रथ यात्रा का उत्सव मनाया और पुरी में ही चौमासा 4 मास व्यतीत किए।
बरसात बीत गई, शरद ऋतु आ गई। महाप्रभु भक्तों से अनुमति लेकर वृंदावन जाने के लिए उद्यत हो गए। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। उद्यत हो गए। उद्यत हो गए तो अकेले चलने लगे, एकाकी। साथ में किसी दूसरे को ले ही नहीं जाना चाहते हैं। तो जो स्वरूप गोस्वामी जी है ना, स्वरूप दामोदर, साक्षात ललिता सखी हैं, राय रामानंद साक्षात विशाखा सखी हैं। इन्होंने गदगद कंठ से कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप अवश्य ही स्वीकार कर लीजिए। आप अकेले ही वृंदावन जा रहे हैं, ये हमारे लिए असहनीय है। तो किसी और को साथ ले जाना नहीं चाहते, तो ये जो बलभद्र हैं, इनको तो आप अवश्य अपने साथ ले जाएं। कुलीन ब्राह्मण हैं, सेवा करना बढ़िया जानते हैं। प्रभु के चरण कमलों में इनका दृढ़ अनुराग है और इनकी स्वयं भी ब्रजमंडल के समस्त तीर्थों की यात्रा करने की बड़ी भारी इच्छा है। आपकी भिक्षा आदि बना दिया करेंगे, इससे आपको असुविधा न होगी, हम लोगों को भी संतोष रह जाएगा। तो स्वरूप दामोदर जी की बात सुनकर और सब भक्तों की इच्छा देखकर महाप्रभु ठहरे भक्तवत्सल। बोले, ठीक है भाई, आप लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने की मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। भक्तों को आनंद हो गया। तो महाप्रभु कहते हैं, भाई जिसमें आप लोगों की प्रसन्नता होगी, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के अनुरोध से मैं बलभद्र को साथ ले जाऊंगा। तो सब बहुत प्रसन्न भी तो हो गए और महाप्रभु के शरीर की ओर से कुछ न कुछ निश्चिंत हो गए। पर महाप्रभु ने ये किसी से कहा नहीं कि वो कब वृंदावन जाएंगे। तो जगन्नाथपुरी में शाम के समय अकेले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए और उनसे रात्रि में ही आज्ञा लेकर दूसरे दिन अंधेरे में ही वो बलभद्र साथ ले लिए और वृंदावन की ओर चल पड़े। और प्रातःकाल जब भक्तों ने देखा कि प्रभु नहीं है, सब भक्त समझ गए उस विरह की वेदना तो असहनीय होती है, पर प्रभु वृंदावन को चले गए। और महाप्रभु क्यों, जहाँ कोई देख लेता है तो हजारों की भीड़ पीछे पीछे जमात। तो राजपथ को महाप्रभु ने छोड़ दिया और कटक से बचकर, कटक के अधिपति है ना महाराज प्रताप रुद्र, कटक से बचकर झाड़ी खंड होकर नीचे है, नीचे का जो सीधे जो मार्ग है उधर से वृंदावन धाम की ओर चले। तो वो मार्ग ऐसा था कि रास्ते में बहुत दूर तक गांव ही नहीं पड़ते थे। तो बलभद्र क्या करें, भिक्षा होगी नहीं तो शाक फल मूल यही सब कंद ला करके बना करके प्रभु को भिक्षा करा देते हैं। और कभी कभी तो बलभद्र कोई गांव पड़ जाता ना तो 3-3 4-4 दिन के लिए इकट्ठा सामान मांग लाते। तो ऐसे भिक्षा कराते हुए महाप्रभु को बड़ी सावधानी से प्रभु की सेवा करते थे और महाप्रभु इनकी सेवा से सदा ही संतुष्ट रहते थे। बार बार इनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रभु प्रकट करते थे। पर वही है ना कि प्रभु की माया को कौन जाने। कहाँ तो एक हरण का टुकड़ा बांध कर रखा था गोविंद ने, हरण का एक टुकड़ा, तो कितने नाराज हुए थे, उस पर भगा दिया कि तू कल के लिए इकट्ठा करके रखता है। पर इनकी माया कौन जाने।
और यहाँ बलभद्र के अन्न संग्रह करने पर भी उल्टे उससे प्रसन्न हो रहे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। लोको त्रणाम तेषांसि को ही विज्ञातुम ईश्वरः। इन महापुरुषों के चित्त की कुछ सांसारिक लोगों से तो इनका चित्त तो भाई संसार के लोगों से, जगत के लोगों से विलक्षण ही होता है। उनके मन के भावों को जानने में कौन समर्थ हो सकता है। महाप्रभु अपने अनुपम प्रभाव से मार्ग में जो पशु पक्षी हिंसक जीव जंतु हैं उनको भी प्रेम दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। उनको भी प्रेम दान, पशु पक्षियों को, वृक्षों को, हिंसक जीवों को प्रेम का दान। तो हिंसक जो जंतु होते थे अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ देते और महाप्रभु के चरण कमलों में लौटने लगते। जिस गांव से होकर निकलते उस गांव के सब स्त्री पुरुष हरि 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 राम संकीर्तन करते, प्रभु को चारों ओर से घेर लेते थे। हरि बोल की ध्वनि। तो ऐसे महाप्रभु जीव, रास्ते के जो जीव जंतु हैं उनको भी कृतार्थ करते हुए कुछ दिनों में प्रभु अविमुक्त क्षेत्र पहुंच गए। अविमुक्त क्षेत्र किसको कहते हैं? श्री वाराणसीपुरी को। वहाँ जो भगवान विश्वनाथ हैं पद्म पुराण में, उनका नाम है अविमुक्तेश्वर शिवलिंग, अविमुक्तेश्वर महादेव। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अविमुक्त क्षेत्र पहुंचे जो मुक्ति का स्थान है, परम मुक्ति का, परम मोक्ष का निर्वाण स्थान है। वाराणसी पहुंचे, विश्वनाथ जी की काशीपुरी में पहुंचकर सबसे पहले महाप्रभु ने स्नान के लिए काशी का जो प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है वहां गए। बोली श्री गंगा मैया की। अब तो जो नए काशी विश्वनाथ भगवान का जो सब व्यवस्था नई बनी है तो पीछे का रास्ता बिल्कुल मणिकर्णिका पर ही खुलता है। बिल्कुल मणिकर्णिका घाट है भाई। मणिकर्णिका घाट गए, स्नान किया प्रभु ने स्नान किया। अब स्नान करके बैठे थे, इतनी देर में तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण वहाँ आ गए। बंगाली ब्राह्मण थे और हमको स्मरण होगा महाप्रभु जब पूर्व बंगाल की यात्रा करने गए थे अपनी शिष्य मंडली के साथ, तब वहीं पर ये तपन मिश्र मिले थे और प्रभु ने इनको भगवान नाम का उपदेश किया था और काशी में जाकर भगवान नाम का महामंत्र का जप करने की आज्ञा दी थी। आज अचानक प्रभु को सन्यासी के वेश में देखकर तपन मिश्र जो थे महाप्रभु के पैरों में पड़कर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु ने तपन मिश्र को उठाया, गले लगाया, कुशल पूछी, उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। अब क्या कहना, उनकी तो कंठ गदगद हो गया उनका। हे प्रभु, कहते हैं प्रभु आपने अपना भक्त वत्सल नाम आज सार्थक कर दिया। अब मुझे हमको यहाँ आकर आपने देव दुर्लभ दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। तो अब कृपा करके कुछ समय इस कंगाल की कुटिया पर निवास करिए और इस दीनहीन को कृतार्थ कीजिए। प्रार्थना महाप्रभु ने स्वीकार कर ली। उनको साथ लेके सबसे पहले तो भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गए। बोली बाबा विश्वनाथ की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दर्शन करके तपन मिश्र के घर गए, पर तो मिश्र जी ने
चरण पखारे, अर्घ दिया, आचमन कराया, धूप दीप नैवेद्य प्रस्तुत किया, फल फूल विधि पूर्वक महाप्रभु की पूजा की, उनके चरणों को धोकर शरणामृत पान किया। संपूर्ण घर में भी छिड़क दिया, पूरी कुटिया में, और महाप्रभु भी उनके घर पर सुखपूर्वक रहने लगे। सुखपूर्वक रहने लगे। उनके पुत्र रघुनाथ जी महाप्रभु की खूब मन से सेवा करते थे। उनके भी पुत्र का नाम श्री रघुनाथ था। क्योंकि वो हमेशा प्रभु के पास ही रहते, प्रभु को छोड़ के कहीं भी जाते नहीं थे। यहीं पे चंद्रशेखर नाम के एक वैद्य भी थे, पुस्तकों को लिखते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। हाँ, तो नवद्वीप में एक बार इन्होंने प्रभु के दर्शन भी किए थे जाकर, चंद्रशेखर वैद्य जी ने, और तपन मिश्र से हमेशा ही महाप्रभु की प्रशंसा सुनते रहते थे। तो महाप्रभु का दर्शन हुआ तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता हुई, महाप्रभु को लेकर अपने घर भिक्षा कराने आए। मानो ऐसे ये दोनों भक्त, तपन मिश्र और ये चंद्रशेखर वैद्य, इनके आग्रह से प्रभु 10-12 दिन काशी में ठहर गए। और उसी बीच में कोई एक मराठा ब्राह्मण थे, महाप्रभु के दर्शनों के लिए आए। और ये कैसे आए? इनका संबंध स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज से था, जो बड़े ज्ञानी और बड़े तर्क करते थे, और जगन्नाथपुरी आ गए थे महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने। और फिर महाप्रभु की भक्ति में, महाप्रभु के चरणों की ऐसी भक्ति उन्होंने प्राप्त की। तो कहने का भाव है, ये जो मराठा ब्राह्मण है, ये प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के संबंधित थे कोई। उन्होंने जाकर महाप्रभु के प्रेम की, उनके संकीर्तन की, उनके अद्भुत नृत्य की, उनसे बड़ी प्रशंसा करी थी। तो उस समय जैसे अद्वैतवादी होते हैं, वो सब बातों को माया और लीला बता करके भगवान की उपेक्षा कर देते हैं हर बात की, वैसे ही प्रभु की भक्ति भावना की उपेक्षा इन्होंने कर दी सुन के। प्रभु के संबंध में उदासीन भाव रखते थे। तो मराठा भक्त को फिर ये बात अच्छी नहीं लगती थी ना। उसने आके प्रभु से कहा, प्रभु उस पर भी कृपा कर दीजिए। उन्होंने आकर प्रभु से कहा, प्रभु इस पर भी कृपा कर दीजिए प्रभु। महाप्रभु उसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, संसार में अलग अलग प्रकृति के पुरुष होते हैं। जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा होती है, उनको ही प्रभु प्रेम प्राप्त हो सकता है। आप तो प्रभु प्रसाद प्राप्त करके प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सतत आपको प्रयत्न करना चाहिए। आपके लिए यही ठीक है। तो भक्तों को तो संतुष्ट किया, काशी से चल पड़े महाप्रभु। ज़्यादा समय महाप्रभु काशी में नहीं ठहरे। और वहां से चले तो तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। महाप्रभु तीर्थराज प्रयाग पहुंचे।
बोली श्री तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की जय। वहाँ वही भगवती भागीरथी माँ गंगा अपनी बहन सूर्य नंदिनी कालिंदी से आकर मिलती हैं। और जो शीताशित जल है, संगम है, कहाँ तो जमुना जी नीले रंग की और कहाँ गंगा जी पीले रंग की, थोड़ा पीलापन लेकर जल, तो संगम है वहाँ। उस संगम के दर्शन से सबको परमानंद हुआ। महाप्रभु को भी बड़ा आनंद हुआ। क्यों? महाप्रभु को तो आनंद विशेष रूप से इसलिए हुआ कि अपने प्रिय श्री कृष्ण की प्यारी कालिंदी के दर्शन करते एकदम व्याकुल हो गए महाप्रभु। और ऐसे भावावेश में आ गए, ऐसे भावावेश में कि जल्दी से उस भावावेश के कारण जमुना जी में कूद पड़े। बलभद्र थे, पकड़कर बाहर निकाले। महाप्रभु ने तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत और अपूर्व शोभा का दर्शन किया, गदगद कंठ से स्तोत्र पाठ किए, प्रसन्न किया। 3 दिन प्रयागराज में ठहरे महाप्रभु, फिर वहां से वृंदावन की ओर चल पड़े। रे मन वृंदावन निहारे, रे मन वृंदावन निहारे, रे मन वृंदावन निहारे, रे मन वृंदावन निहारे। तो महाप्रभु 3 दिन प्रयागराज में ठहर के उस प्रेम धाम श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। और चलते चलते मथुरा जी पहुंच गए, मथुरा मंडल पहुंच गए, ब्रजमंडल में महाप्रभु पहुंच गए। अहो, शास्त्रों में लिखा है, अहो मधुपुरी धन्या, अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठ चगरियसी, बैकुंठ से भी बढ़कर है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठ चगरियसी, बिना कृष्ण प्रसादेन, भगवान श्री कृष्ण की कृपा न हो तो बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति, एक क्षण के लिए भी जीव वहाँ पहुँच नहीं सकता है। ऐसी दुर्लभ मथुरापुरी, जिसको अपूर्व का नाम था मधुपुरी, क्योंकि मधु नाम का दैत्य यहीं रहता था, जिसको शत्रुघ्न कुमार ने रामावतार में अयोध्या से आके जिसका वध किया था, और इस स्थान को फिर उन्होंने बसाया था। अब वहीं ठहर गए थे, यहीं के राजा हुए थे शत्रुघ्न कुमार जी। तो मथुरापुरी ब्रजमंडल आ गए महाप्रभु, और सबसे पहले वहाँ आए। जमुना जी होते होते तो विश्राम घाट ही तो होगा। विश्राम घाट पहुँचे और जमुना जी में स्नान किया। बोली श्री जमुना मैया की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। हाँ, जमुना जी में स्नान किया। अब ब्रजभूमि की पवित्र रज मिली महाप्रभु, तो अब फूले नहीं समाते। रज में लोट पोट होकर अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे थे। और बड़ी देर तक वहीं पर, बड़ी देर तक वो जो कालिंदी जमुना जी है, उनका जो कमनीय श्याम कमल के समान है नीला जल है, उसी में क्रीड़ा करते रहे महाप्रभु। जमुना जी को बहुत आनंद हुआ महाप्रभु को पाकर, और फिर जोर की हुंकार देकर जमुना जी से बाहर निकले। वस्त्र गीले थे, उसी में कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा, आनंद कंदा गोविंदा,
जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा। मोमन हर लो गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा दीन बना दो गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा। अपना कह दो गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। आनंद कंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा। बड़ी देर तक महाप्रभु पहले तो जमुना जी में क्रीड़ा करते रहे, पर ओंकार से बाहर निकले और फिर ऐसे ही वस्त्रों में, स्नान के वस्त्रों में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। और प्रभु महाप्रभु का अद्भुत नृत्य देखकर सब दर्शनार्थी, सब मथुरा के वासी, मंत्रमुग्ध, सब ब्रजवासी एकटक अपलक होकर बड़े भाव से महाप्रभु की ओर देखने लगे। जो भी आता वही महाप्रभु को देखते ही कृष्ण कृष्ण कह के कीर्तन करने लगता। कृष्ण कहो कृष्ण भजो ले हो कृष्ण नाम रे। कृष्ण कहो कृष्ण भजो क्या है? कृष्ण कहो कृष्ण भजो ले हो कृष्ण नाम रे। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण रे। ब्रजभूमि में तो सब कुछ, वहाँ तो सब कुछ कृष्णमय है, श्री राधामय है। एक भगत थे कोकिल जी, उनका नाम था कोकिल जी। वो श्रीधाम वृंदावन में रहते, पर उनकी अनन्य उपासना जो थी वो भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरण कमलों में थी। तो नाम तो उनका कोकिल भगत नहीं था, पर उनके भक्तों में, साधुओं के समाज में, भक्तों में उनकी प्रसिद्धि कोकिल भगत के नाम से हुई। सो वो क्या करते, वाल्मीकि रामायण के प्रसंग से जब
श्री विदेह राजनंदिनी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाकर रहने लगी। तो इस भावना से उस स्थिति में रहकर कोकिल भगत जी श्री विदेह राज तनया का संदेश अयोध्या में राम जी को पहुंचाते थे और अवध से राम जी का संदेश लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम उन विदेह नंदिनी भूमिजा कन्या को, जनक तनया को पहुंचाते थे। वो यही काम करते थे, इसी भावना में वो दिन रात पड़े रहते उनका शरीर श्रीधाम वृंदावन में रहता था। तो भक्तों के समाज में, साधुओं के समाज में उनकी कोकिल भक्त के नाम से बड़ी प्रसिद्धि थी उस समय। चलो इधर तो सब ब्रजवासी महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं, आके कीर्तन कर रहे हैं, हजारों की भीड़। महाप्रभु को शरीर की सुध नहीं है, शरीर की सुध भूलकर प्रेम में उन्मत्त होकर महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज तो महाप्रभु को यही नृत्य करने दिया जाए। बड़ा भावावेश में उन्मत्त होकर महाप्रभु का नृत्य हो रहा है विश्राम घाट के समीप। हजारों ब्रजवासियों के दर्शनार्थियों की भीड़ महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर एक टक अपलक होकर उनकी कमनीय छवि का दर्शन पा रहे हैं। सब आनंद में विभोर हो रहे हैं। बोली श्री जमुना मैया की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान आवाज समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए भैया, ये बोलिए। रामचंद्र भगवान आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे